जी, मैं हूं मलिक शुएब और आप देख रहे हैं उर्दू इंटरनेशनल। मैं इस टाइम इस्लामाबाद F6 प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं, जहां आज 8 मार्च को औरत मार्च होनी है और उसकी तकरीब की जो तैयारियां हैं वो इस टाइम जारी हैं। अभी देखते हैं कि ये मार्च कितने बजे स्टार्ट होगा और इसकी तैयारियां क्या कर रहे हैं। औरतों से पूछते हैं कि ये क्या बताएंगे हमें। ये जी हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो कि कुछ अपने नारे और लिख रही हैं और अब इस टाइम तैयारी कर रही हैं और बैजेस वगैरह अपने लगा रही हैं। ये औरत मार्च के जो बैनर्स हैं वो भी आप इस्लामाबाद 2025 के अब देख रहे हैं। ये भी इस टाइम ज़मीन पे रखे हुए हैं इन्होंने, जो कि इनकी ये ख़वातीन और मुख्तलिफ़ मर्द जो अभी आएंगे उनके आने के बाद यहाँ से ये इवेंट शुरू होगा। ये अब मुख्तलिफ़ ये देख रही हैं इनके आर्ट्स ये बने हुए। ये ख़वातीन ये एक हमारी सामने खड़ी हैं बैनर लेके। इनसे पूछते हैं कि ये जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आज 8 मार्च है और ये औरत मार्च के आप लोग करने जा रहे हैं, तो बताएंगे कि इसकी क्या आगे होंगी क्या चीज़? तकरीब कितने बजे शुरू होगी? और तकरीब जो है अनाउंस तो 1 o'clock से लेके 4 तक है, लेकिन अब देखते हैं क्योंकि हुकूमत ने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, आपको पता आप है। लोगों का प्लान है कोई आगे जाने का? हम लोगों ने मार्च अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, हम लोग यहाँ से मार्च करेंगे डी चौक तक। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग आगे जा सकेंगे क्योंकि रास्ते तो सारे बंद कर। ये हमारे लिए आम सी बात है, हर दफ़ा इस तरह ही होता है। लेकिन पिछली दफ़ा भी आप लोग नहीं जा सके थे, इस दफ़ा भी आप लोगों का यही प्लान है कि यहीं पे ख़त्म? क्या होता है देखते हैं, अभी तो वी आर वेरी एम्बिशियस अबाउट इट, वी विल गो। जी हमारे साथ ये खातून मौजूद थी जो कह रही थी कि हम आगे जाने की पूरी तवक्को रखते हैं और हम डी चौक की तरफ जाएंगे और अपनी मार्च प्रेस क्लब से डी चौक तक करेंगे। जी इस टाइम मैं प्रेस क्लब F6 के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ कुछ देर में औरत मार्च स्टार्ट होनी है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ आने और जाने के तमाम रास्ते तारकंडे और मुकम्मल ब्लॉक्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। और ये कुछ औरतें यहाँ एहतजाज करने आई थी, उनको प्रेस क्लब में नहीं जाने दिया जा रहा। और ये आप देख सकते हैं कि जितने भी रास्ते हैं इन सब पर ब्लॉक्स लगाए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जगह पर मौजूद है। चारों अतराफ़ से जो प्रेस क्लब को जो रास्ता आना और जाने वाला है वो चारों अतराफ़ से बंद किया गया है। और ख़वातीन और प्रेस जो मुख्तलिफ जो औरत मार्च में आने वाली जो ख़वातीन थी उनके लिए रास्ते यहाँ से बंद किए गए हैं। ये भी आप मेरे पीछे इस्लामाबाद ब्लू एरिया से आने वाला रास्ता देख सकते हैं, ये भी मुकम्मल बंद है। और इसके ये जो कनातें लगाई गई हैं इसके पीछे तारकंडे और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जो कि इनके इंट्रेंस और एग्ज़िट तमाम रास्ते यहाँ से आने और जाने वाले बंद हैं। जी इस टाइम मैं प्रेस क्लब की एक इंट्रेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रेंस खोली गई है, उस पर मौजूद हूँ। यहाँ कुछ ख़वातीन एहतजाज कर रही थी अभी कि इनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि पुलिस और DC का कहना है कि हमें अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो वो ख़वातीन इस टाइम इधर एहतजाज कर रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम बताएं कि अभी इस जगह पे क्या मसला था जो आप लोग? मसला ये है जी कि वो हमारा जो स्पीकर्स हैं, पहले जो सुबह गाड़ी आई है उसमें भी कोई एजेंसीज के लोग बैठ गए और उन्होंने गाड़ी रोक ली और उस बंदे को, अभी हम दूसरी गाड़ी लेके आए हैं, उस ड्राइवर को इतना टेरराइज किया है कि वो फ़ौरन, उसको ये भी नहीं था कोई गाड़ी रिवर्स करे, पीछे कोई जो औरतें हैं वो उनको गिर भी सकती हैं, उनको चोट भी आ सकती है, और वो भागम भाग वो गायब हो गए हैं वो लेकर। तो उनको क्या लगता है कि स्पीकर्स नहीं होंगे तो हमारी आवाज़ें नहीं होंगी? मतलब ये क्या तरीका है? NOC नहीं देते हैं, हमें बात नहीं करने देते, हमें स्पीकर्स नहीं देते, और यहाँ मुलाओं के पास बड़े बड़े स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स होते हैं जो औरतों को धमकियाँ करा रहे होते हैं, उनको तो कोई नहीं रोकता। अभी ये आपके मुताबिक आप लोगों को NOC इस जगह का नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। तो अभी दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, हम जिधर चाहे, हमारा राइट टू असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। ठीक है।